दोस्तों, अगर तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश से है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक इन कंट्रीज से हटकर किसी और शहर से है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो फिर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनसे हटकर अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो ये वीडियो शायद आपको फायदा ना पहुंचा सके, लेकिन जो इस कंट्री में रहते हैं उनको इस वीडियो से शायद फायदा पहुंच सके। क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 3 ऐसे तरीके जो आपको कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में लखपति या कहूं तो करोड़पति भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप लोगों का इन मुल्कों में होना जरूरी है, क्योंकि इन मुल्कों से हटकर अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो ये तरीके शायद आपको फायदा ना पहुंचा सके। लेकिन अगर आप इन मुल्कों में रहने वाले हैं तो ये 3 तरीके, और इन 3 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अगर आप अपना लेते हैं तो ये आपको कामयाब बना सकता है। लेकिन उनसे एक तरीका ये कि मैं नहीं चाहूंगा वो आप अपनाएं, बाकी 2 तरीके अगर आप अपनाते तो आप कामयाब बन सकते हैं। लेकिन है तीनों तरीके से जालिम जो आपको कुछ ही महीनों में लखपति या फिर करोड़पति बना सकते हैं। और ये कहानी सच पर मबनी है। ये कहानी दो भाइयों की जो अपनी गुर्बत से तंग आकर, अपनी गरीबी से तंग आकर, अपने हालात से तंग आकर कुछ काम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। और वो रोज घर से निकलते हैं, कोई भी काम जो उन्हें मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस काम और उस मजदूरी से उनके हालात नहीं बदलते। अब दोनों भाइयों में मशवरा होता है, और मशवरा करने के बाद वो दो भाई ये फैसला करते हैं कि हम अपना शहर, अपना गांव, अपना इलाका छोड़कर किसी शहर में जाकर, किसी और इलाके में जाकर कामकाज शुरू करेंगे तो हो सकता है हमारे कुछ हालात बदले। और इस फैसले के बाद वो दोनों भाई मशवरा करते हैं और घर से निकलते हैं और किसी दूर शहर, यानी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर, साफ लफ्जों में कहूं तो सिंध की तरफ, पाकिस्तान के इलाके सिंध की तरफ वो कूच करते हैं। और जाने के बाद किसी शहर में वो नौकरी करते हैं, जैसे कराची हो गया, हैदराबाद हो गया। वहां पर भी उन्हें काम में मजा नहीं आता। उस काम में वो जो उन्हें चाहिए होता है, जिस तरह के उन्हें पैसे चाहिए, जो मकसद उन्हें हासिल करना है, वो नहीं मिलता। अब उनकी ख्वाहिशात चूंकि बढ़ी, उनकी जरूरतें भी बढ़ी, जो सोच वो माइंड में लेकर आए थे वो काम अब बन नहीं रहा था। तब दोनों भाइयों ने बैठकर मशवरा किया। और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। ये कहानी आपको गुस्सा भी दिला सकती है, हंसा भी सकती है और हैरान भी कर सकती है। और सच कहूं तो ये तीनों काम एक साथ भी आपको हो सकते हैं। आपको मेरी स्टोरी से गुस्सा भी आएगा, हैरान भी हो सकते हैं और हंसी भी आएगी कि भाई ये क्या बता रहे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक भी आपके लिए है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब वो दोनों भाइयों ने मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद वो 2 भाई शहर को छोड़कर गांव की तरफ चलते। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर को छोड़कर गांव की तरफ जाना, तो गांव में ऐसी कौन सी नौकरी होगी, ऐसा क्या काम होगा जिससे उन्हें उतना पैसा मिल सकेगा जो उन्हें शहर में नहीं मिला। अब ये 2 भाई बैठ के मशवरा करते कि भाई हम इस कंट्री में, इस शहर में वो कौन सा काम करें जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और आमदन भी ज्यादा हो, यानी हम कुछ ही महीनों में तो कम से कम करोड़पति बन जाए ना, ऐसा कौन सा काम शुरू करें। अब दोनों भाई बैठ के मशवरा करते और मशवरा करने के बाद उनके ज़हन में 3 चीजें आती है। ये वो 3 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन 3 चीजों को वो लेकर मशवरा करते हैं कि इन 3 कामों में हमें कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए जो हमें कामयाब बना सकता है। अब कामयाब तो उन्हें तीनों काम बना सकते थे, लेकिन एक काम उनके बस का नहीं था, एक काम करने में उन्हें शर्म आ रही थी, तीसरा काम, उसमें उनका मशवरा बना और फैसला किया कि आज से ये काम शुरू करेंगे। जो पहला मशवरा था, जो काम उन्हें ज़हन में आया, पहला काम, एक भाई ने कहा कि हमें सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सियासत में लगने के बाद अगर कोई भी सीट हमारे हाथ चढ़ गई तो हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और कुछ महीने लगेंगे, बल्कि कुछ दिन लगेंगे और हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन ये काम उनके ज़हन में ठीक नहीं बैठा, उन्हें पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि सियासत में आने के लिए उन्हें कुछ पैसे की जरूरत थी, पैसा पहले लगाना चाहिए था, और वो पैसा उनके पास था नहीं। क्योंकि सियासत में आने से पहले आपको कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है सियासत में आने के लिए। और सीट मिलने के बाद वो पैसा आपने किस तरह निकालना है वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उन 2 भाइयों के पास क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि वो सियासत में लगा सके, तो उसने इन दो भाइयों ने इस मशवरे को तो दूर रखा और बाकी रह गए 2 काम। उन 2 कामों में जब दूसरे पर मशवरा आया कि हम क्या करते, हमें क्या करना चाहिए, कि हम भीख मांगना शुरू कर देते। क्या करते हैं? भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भीख मांगने का मशवरा ये भी भला कोई काम है करने का? तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में डेली बेसिस पर डे में जो भीख पूरे पाकिस्तान में भिखारियों को दी जाती है उसकी कीमत कम से कम कोई 33 करोड़ रुपए है। आपको यकीन नहीं आएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पर डे, डेली बेसिस पर, एक दिन में जो भीख भिखारियों को दी जाती है उसकी अमाउंट 33 करोड़ रुपए से भी बढ़कर है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं इस दूसरी बात पर कि अपनी खैरात, अपनी ज़कात को इन
पेशावर भिखारियों को देने के बजाय अपने मोहल्ले में गरीब ढूंढकर, मिस्किन ढूंढकर, कोई यतीम, कोई बेवा ढूंढकर उन पर ये पैसे खर्च किया करें, बजाय इन पेशावर भिखारियों को देने के। अब इस बात पर, इस चीज में पैसा तो था, लेकिन उन्हें ये मशवरा इसलिए पसंद नहीं आया कि इसमें उन्हें थोड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि यार ये काम हमारे करने का नहीं है। अब आता है तीसरा काम, वो काम जिसमें उनको इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, लोग आहवा भी करते हैं और बदनामी भी नहीं होती, लेकिन पैसा आता रहता है और इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी नहीं होती है। और ये तीसरा मशवरा उन दोनों भाइयों को बड़ा पसंद आया, तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, शहर में रहने के बजाय एक ऐसा गांव ढूंढा जहां के रहने वाले कुरान और हदीस से, अल्लाह और उसके रसूल से काफी दूर हों, जिनकी जिंदगी में दीन का दूर दूर तक कोई निशान ना हो। और वहां पर जाके उन्होंने एक घर खरीदा और उस घर में जो 15,000 या 20,000 का एक घर था, वो घर खरीदा, ये उनका सरमाईकारी थी टोटल। और उसके बाद उन्होंने एक 500 या 1000 रुपए का एक बोर्ड बनवाया और उस बोर्ड पर लिख दिया, नूरानी, हर किस्म के नूरानी इलाज के लिए हमारे पास तशरीफ लाइए। और घर के बाहर वो बोर्ड लगाया और घर में कुछ चंद अगरबत्तियां लगाना शुरू कर दी और हरी झंडियां लगा दी और पगड़ी बांध दी और जी बस दाढ़ी रख ली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उनके घर तावीज लेने आता था ना, तो तावीज देने के बाद कुछ भी लिखा, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े लिख दो, वो देने के बाद उन्होंने ये करना था कि जी जो भी तावीज लेने आया उनको उन्होंने ये कहना था कि जी हम इस चीज के पैसे नहीं लेते, हम इस चीज के पैसे नहीं लेते, ये तो हम अल्लाह के लिए करते हैं। और ये होना था कि बात मशहूर होती गई, बात उर्दू की जबान में आई, और जब औरत की जबान पर बात आई तो वो कहां तक जाएगी ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। भाई बात मोहल्ले में फैली और मोहल्ले में फैलने के बाद ये मशहूर हुआ कि 2 ऐसे अल्लाह वाले और ऐसे बुजुर्ग आए हैं कि जी फ्री में तावीज देते और उनकी तावीज से सारे काम बन जाते हैं और 1 रुपया भी वो नहीं लेते। और बस इतना होना था कि 2-3 महीने बाद उनका कारोबार चल पड़ा और चलते 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 इस तरह चला कि आज वो 2 भाई जो अपनी गुर्बत से तंग आकर, अपनी गरीबी से तंग आकर, अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक गांव में जाके उन्होंने एक डेरा डाला। आज उनके पास औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, लोग आते हैं कि पीर साहब हमें तावीज दे दीजिए ताकि हमारी रोजी में बरकत हो, पीर साहब मुझे कामयाब होने का कोई तावीज दे, पीर साहब मुझे औलाद पैदा करने का कोई तावीज दे, पीर साहब मुझे फला काम का कोई तावीज दे। और इस तरह वो 2 भाई आज करोड़पति हैं, आज करोड़पति है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि भाई हम भी ये 3 काम शुरू कर ले। तो भाई मेरा मकसद ये नहीं कि आप इन 3 कामों में से कोई 3 काम शुरू कर ले। मकसद मेरा वीडियो बनाने का ये सबसे पहला काम सियासत का जो मैंने बताया। देखिए किसी भी सियासतदान के लिए अपने अहल अयाल की, अपने बच्चों की बलि न चढ़ाए। इनका काम सिर्फ अपना काम निकालना होता है, बाकी इन्हें मेरी और आपकी कोई परवाह नहीं है। तो इनके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना बड़ी बेवकूफी है। नंबर 2, पेशावर भिखारियों को खैरात देना, भीख देना, ये समझकर आपका दिल दर्द करेगा, आप अफसोस करेंगे, आपका दिल जलेगा, आप उन्हें खैरात देंगे, लेकिन याद रखिए आपकी वो खैरात आपके किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो पेशावर भिखारी है। उनको देने के बजाय अपने मोहल्ले में किसी गरीब मिस्किन यतीम को ढूंढे, उसे वो खैरात और ज़कात अता करे। और तीसरी बात रही इन पाखंडियों की, पीरों की, ये मैं आपको बताना चाहता था। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी मेरी ये था कि देखिए इन लोगों से अपने आप को बचाएं। ये वो लोग हैं जो आपका ईमान भी छीन लेंगे लेकिन आपको पता तक नहीं चलेगा। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी गुर्बत और गरीबी से तंग आकर किसी भी इलाके में जाकर पीर फकीर बन जाते हैं और फिर ये लोग आपके लिए वली बन जाते हैं। जिन्हें नमाज भी पढ़ने नहीं आती वो आपको ठीक होने के तावीज देते, आपको औलाद पैदा करने के तावीज देते, आपके कारोबार में बरकत होने के तावीज देते, जो खुद अपनी गुर्बत से तंग आकर इस सीट पर बैठे थे। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।